क्या अगर तुम निंदा कर रहे हो कि राम जी को नहीं पूछो, कृष्ण को ना पूजो, किसी को नहीं पूजो, आखिर तुम वही गीता में से बोल रहे हो, रामायण में से बोल रहे हो, पुराणों में से बोल रहे हो, अरे तुम किसी नया ग्रंथ से निकाल के बताओ तब ना हम जाने। पति को तो परमेश्वर भी मान लिया जाता है ना। हाँ, पति परमेश्वर। लेकिन गुरु का तो नहीं आया कि पति को गुरु मान लो, कहीं आया किसी शास्त्र में? गुरु तो कोई और होता है, ऐसा मूर्ख लोग कहते हैं कि पति को गुरु मान लो। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको धर्म की यात्रा के माध्यम से त्यागी तपस्वी दिव्य संतों के दर्शन करा रहा हूँ। जैसे प्रयागराज में जो आपको माघ मेले में जो संतों के दर्शन करा रहा हूँ, ये सभी दर्शन कहता हूँ हरि की कृपा से, गुरु की कृपा से होते हैं। अब जिन महाराज जी के पास आया हूँ उनसे पहले तो आशीर्वाद लेते हैं, फिर आज की सत्संग शुरू करते हैं। पहले तो महाराज जी मेरी तरफ से, सभी साधकों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ। महाराज जी, जैसे कि मेन तो ये लोगों में ये भ्रांति होती है कि त्यागी बनने से ही क्या भगवान की प्राप्ति होती है, क्या वैराग्य लेने से भगवान की प्राप्ति होती है, तो इस विषय में आप क्या मार्गदर्शन करेंगे? आप छठवीं भक्ति पढ़े होंगे ना जी। छठदम सील विरत सत्य कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म, तो उसमें विरक्ति बताया है ना। कर्म भी करो, अगर विरक्ति तुम्हारे अंदर नहीं है, आसक्ति अगर हो गई तो कल्याण नहीं हो पाएगा, इसलिए विरक्ति जरूरी है। जैसे महाराज जी आपने नवदा भक्ति की बात करते हैं, रामायण में जैसे राम जी ने बताया था, तो क्या नवदा भक्ति में से कोई एक भक्ति भी जैसे संतन संगी करे तो क्या वो भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं हो। 9 में जिनके एक हुई, नार पुरुष सचराचर कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, चर हो, अचर हो, कोई भी जीव हो, 9 भक्ति में से एक भी हो और तो जरूर। लेकिन भगवान ने स्पष्ट कहा है, मोह कपट छल छिद्र न भावा, ये सब छोड़ करके और भगवान की भक्ति करते हैं तो जरूर भगवत प्राप्ति होगी, निसंदेह। हाँ, कोई संदेह नहीं। महाराज जी, जैसे कि आप बच्चापन से संत है और बालपन से और ब्रह्मचारी, महाराज जी जो लड्डू खाया वही बता सकते हैं कितना मीठा कैसे है, तो आपके जीवन का पूरा क्या अनुभव रहा, क्या सारांश रहा? सारांश, जब भगवान के कोई भी अगर घर छोड़ता है या भगवान की शरण आता है तो घर से क्या लेके चलता है। जैसे जन्म जब होता है तो मनुष्य क्या लेके आता है? कुछ भी लेके नहीं आता है, खाली हाथ आता है। और जन्म होने के बाद तब यहीं पर सारी व्यवस्थाएं बनती हैं। तब तो कपड़ा भी पहन के नहीं जानता है, माँ का दूध भी पी के नहीं जानता है, सब कुछ नहीं जानता। इसी प्रकार जब इसमें आते हैं तो इसका कुछ नहीं जानते हैं कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है। भगवान की कृपा होती, संतों से भेंट हो जाती है, संतों की कृपा होती, धीरे धीरे भगवत प्राप्ति की तरफ चल देते हैं और सत्संग प्राप्त होता है। और सच्चे मन से अगर भगवत प्राप्ति के लिए अगर जो अग्रसर है तो निश्चित है, क्योंकि अनुभव गम भजाएं जी संता। किसी चीज़ का अगर अनुभव नहीं होगा तो भजन ही क्यों भजेंगे, क्या ज़रूरत है? सत्य वचन। इसलिए अनुभव होता है, अनुभव बिल्कुल होता है। तो महाराज जी कोई जीवन की सत्य घटना बताइए जिससे कि आपके साथ अनुभव और कोई कई चीज़ें हैं ऐसी, एक सत्य घटना जिससे हमारी आस्था और बढ़ जाए सभी। वैसे मान लीजिए हरिद्वार कुंभ था, हाँ। कुंभ में भी अपना खालसा चलता है और खालसा चलते हुए एक दिन ऐसा समय आया कि मेरे पास सब्जी को भी पैसा नहीं था। अच्छा। कुछ नहीं, शाम को हमारा शिष्य कहता है कि महाराज सब्जी के लिए पैसा दो। हमने कहा ठीक है, सवेरे ले आना। बोल तो दिया, पैसा है नहीं। हमने कहा अच्छा। तो उसको हमने कहा ठीक है। हम बोले ठीक, सवेरे लाएंगे। अब सवेरे पैसा नहीं था, मन में तो चिंता थी, किससे कहा जाए। नहीं, भगवत कृपा, कुछ संत थे, हमने कहा लकड़ी फाड़ो भाई, रसोई के लिए लकड़ी चाहिए, तो लकड़ी फाड़ रहे थे। एक कोई भगवान की कृपा से आया, मिलिट्री के कोई अफसर होगा, 2 उसके साथ में गार्ड थे, पति पत्नियों थे। आके उतरे, एक महात्मा बताए कि मिलिट्री वाले आए हुए। हम गए, बैठे। उन्होंने कहा महाराज संतों के दर्शन करने चाहते। हमने दर्शन करो।
संतों के दर्शन करे। बोले महाराज हम भंडारा देना चाहते, हमने दो। बोले महाराज साधारण एक टाइम में कितना लग जाता है? हमने बिल्कुल साधारण करोगे तो एक टाइम में कम से कम 12,000 रुपया लगेगा। उसने कहा ठीक है महाराज जी। 8,000 तत्काल निकाल के दिया और बोले महाराज जी हम ये भंडारा कर दीजिएगा। हमने ठीक है। वो गया, तत्काल हमने सब्जी को भेज दिया। फिर पैसे की कमी ही नहीं हुई। तो ये तो घटना है ना। महाराज जी कभी आपको भी श्री राम जी के, ठाकुर जी के भी दर्शन हुए गुरु कृपा से महाराज? अबे देखिए, भगवत कृपा से ये तो सब ठाकुर जी की कृपा से होता रहता है, अनुभव होते रहते हैं। तो ऐसी घटनाएं जब जीवन में होती हैं तो आस्थाएं जुड़ती हैं। नासिक का इतना बड़ा कुंभ था, मात्र 1,000 रुपया लेके गया था। वहाँ व्यवस्थाएं करोड़ों की हुई, मैं क्या करूँ? ठाकुर जी की कृपा। हरिद्वार में इतना कोरोना चला, आखिरी में भगवत कृपा से 4-5 लाख रुपया टेंट का देना था, मेरे पास पैसे ही नहीं था। भगवत कृपा से किसी को भेज दिया, वो दे के चला गया। बोले महाराज चिंता क्यों करते हैं, हम दे रहे हैं, काम खत्म। तो इसको क्या कहा जाए? जिसको जान नहीं पहचान नहीं और वो आके तैयार हो जा रहा है, तो इसको क्या कहा जाए? महाराज जी जैसे एक छोटा सा बात जानना चाहता हूँ, जैसे कि कोई कहता है कि भाई गुरु की सबसे बड़ी माला जाती है, कोई कहता है नाम जप सबसे बड़ा है। तो ये जानना चाहता हूँ, गुरु की अगर भजन करें या नाम जप अधिक करें? गुरु की माला नहीं समझते। गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उसका जप करो, जिसको कहते हैं गुरु मंत्र। गुरु मंत्र की जप करें, है ना। क्योंकि पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। जो गुरु जी ने मंत्र दिया है उसको दृढ़ विश्वास के साथ उसका जप करें। अच्छा। और भजन, अब यहाँ भजन नाम धातु सेवा। तो भजन का अर्थ भजन से बताया गया कि सेवा करो कपट त्याग के, और मेरे मंत्र का जप करो, कल्याण हो जाएगा और मेरी प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी जैसे आपके पास बहुत सारे साधक भक्त आते हैं, माताएं बहनें भी आते हैं, तो आप उनको विशेष क्या मार्ग बताते हैं, क्या कहते हैं भगवत प्राप्ति के लिए? बस आप मंत्र नाम जप करो भगवान का, इसी से सुख और शांति प्राप्त मिलेगी और भगवत प्राप्ति भी होगी। लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारे मन में कपट है, छल है, ऊपर से कुछ बोल रहा है, अंदर में कुछ और है, तो उसको तो कोई क्या कर सकता है? इसके लिए तो विरोधी भगवान पहले ही से हैं। इसके विरोधी स्वयं भगवान है। भगवान ने कहा है ना, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो वो तो विरोधी वैसे ही है। तो ऐसे क्या होगा? ऊपर से चिकने बात कर रहे हैं, अंदर में कुछ और रखे हो, तो ऐसे लोगों का कभी कल्याण नहीं हो, किसी भी जन्म में नहीं होगा। किसी भी जन्म में नहीं। जैसे कि महाराज जी सत्य का, महाराज जी ने गुरु माला के बारे में जिसने पूछा, गुरु मंत्र का जप करना चाहिए, महाराज जी ने कहा। महाराज जी जैसे गुरु मंत्र और नाम जप की माला अलग अलग होनी चाहिए कि एक ही माला होती है? माला अलग अलग क्यों होती है? अच्छा। तुलसी की माला है, तुलसी की माला पे किसी भी मंत्र का जप कर सकते हो, और रुद्राक्ष की माला पे भी किसी भी मंत्र का जप कर सकते हो। 2 मालाएं ऐसी हैं। अच्छा। हाँ, रुद्राक्ष और तुलसी। हाँ, किसी भी मंत्र का जप कर सकते हो। इस शास्त्रों में विधान है, इस शास्त्रों का वो है। तुलसी की माला से भी महादेव का जप हो सकता है? किसी का भी। और तुलसी और रुद्राक्ष साथ में धारण कर सकते हैं? अब साथ में धारण करो ना करो, चाहे अलग अलग धारण करो, लेकिन जप हो सकता है। जप हो सकता है। हाँ। अच्छा। अब वो तो गुरु जो दिए हो वही धारण करोगे। जब 2-2 धारण करोगे तो मनमुखी कहलाओगे। तो कुछ गुरु की पद्धति भी तो निभाना जरूरी है ना। अच्छा। फिर गुरु बनाए क्यों हो? फिर मनमुखी ही रहते जी। क्योंकि जी सत्य वचन। महाराज जी जैसे कि एक छोटा सा जानना चाहता हूँ, जैसे एक मन में आती है कि जैसे आपने तपस्वी और त्यागी हैं और वैरागी हैं, तो आपने ये मार्ग क्यों चुना? मार्ग तो बहुत सारे थे, हमारे सनातन धर्म में इतने मार्ग बने हुए जितने तो कह नहीं सकते, तो आपने ये मार्ग धारण करने का उद्देश्य क्या? अच्छा ये बताइए, आप अगर कहीं गए, पढ़ाई कर रहे हो जी, पढ़ाई करने में किसी ने तो डॉक्टरी पढ़ाई सीखी जी, डॉक्टर के पास गए तो वो सीख लिए, जी, किसी ने ITI किए तो उसमें
किसी ने बिजली का सीखा है, किसी ने नल का सीखा है, किसी ने कुछ सीखा है, किसी ने मशीन सुधारने सीखा, किसी कुछ सीखा। जी तो जिसके पास जाओगे तो जो जानता होगा वही सिखाएगा ना, जी तो वही गुरु हो गया ना। जी। तो जिस गुरु की शरण में गए, वो जिसका उपासक वो है वही ना सिखाएगा, दूसरा कहाँ से सिखाएगा? बहुत सुंदर बात कही महाराज जी। हाँ? जिसके शरण में जाएंगे वही चीज़ हमें प्राप्त होगी। फिर बड़ी सुंदर महाराज जी, जैसे हमारे सनातन धर्म इतना अच्छा पहले से चल रहा था, इतना सुंदर चल रहा था हमारा सनातन धर्म, फिर ये इतने पंथ क्यों बने? मेरे ये समझ नहीं आता महाराज जी। ये तो पहले ही गोस्वामी महाराज ने लिख करके गए हैं ना कि कलयुग में अनेक पंथ निकलेंगे जिनका कोई ना अर्थ होगा ना कोई वो होगा, बिना अर्थ के, बिना अर्थ के, केवल अपने स्वार्थ के लिए। ये जिसने भी, आप ये बताओ, धन निरंकार निकाले हैं अपने स्वार्थ के लिए, इसका न जड़ है न मूल है, क्या है? क्या अगर तुम निंदा कर रहे हो कि राम जी को नहीं पूछो, कृष्ण को ना पूजो, किसी को नहीं पूजो, आखिर तुम वही गीता में से बोल रहे हो, रामायण में से बोल रहे हो, पुराणों में से बोल रहे हो, अरे तुम किसी नया ग्रंथ से निकाल के बताओ तब ना हम जाने। वाह क्या सुंदर बात कही हैं? तब ना जाने कि तुम्हारा धन निरंकार अलग से है। इससे वास्तव डंके की चोट, वास्तव सत्य वचन। तुम तो उसी में चले हो। इसके पहले तो गोस्वामी महाराज पहले लिख करके गए हैं, स्पष्ट लिखे हैं गोस्वामी महाराज ने कि कोई भी हो, अगुणाएं सगुणाएं नहीं कछु भेदा। बोले निर्गुण में और सगुण में कोई भेद नहीं है। अगर हम सगुण की निंदा करें तो भी ब्रह्म की निंदा, और निर्गुण की निंदा करें तो भी ब्रह्म की निंदा। इसलिए सबकी निंदा जे जड़ करहीं और चमगादड़ होते अब तरहीं। इसलिए किसी की निंदा करना ही नहीं चाहिए। और जो निंदा करते हैं वो साफ अपनी रास्ता बता रहे हैं कि सबकी निंदा जे जड़ करहीं और चमगादड़ होते अब तरहीं। हम नहीं कह रहे, गोस्वामी महाराज लिख करके गए हैं। तो उस योनि की वो तैयारी कर रहे हैं कि उसमें उनको जाना है। महाराज ने क्या, महाराज जी एक छोटा सा लास्ट में, सारे साधुओं ने, माताओं ने एक सवाल किया था कि जब कन्हैया, तो एक मेरा सवाल करना कि माताओं को, बहनों को क्या गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, और गुरु दीक्षा लें तो किस प्रकार लें, और माताओं के लिए क्या कर्तव्य रहते हैं? अच्छा, जो प्रश्न कर रहे हैं, कभी शास्त्र पढ़े हैं कि नहीं? रामचरितमानस में वो कथाएं सुनते हैं टीवी पर, बस टीवी पे सुनने से क्या होगा। सवरी जो थी, मतंग ऋषि गुरु बने ना, उन्होंने दीक्षा ली, मंत्र लिया, भगवान की उपासना की, भगवत प्राप्ति हुई। तो दीक्षा सबको लेनी चाहिए। महाराज जी क्या माता सीता ने भी दीक्षा ली थी? क्यों नहीं? अच्छा, क्यों नहीं ली? क्या पति कोई गुरु बांध सकते हैं या दीक्षा अलग से लेना? क्यों? जब जिस समय जन्म हुआ और जनक जी महाराज के जो पुरोहित जी थे, जो गुरु जी थे, उन्होंने उनके शरण में दवा, उन्होंने वो किया और उनको मंत्र दिया, तब उनको सब नियम बताए। और बिना गुरु के, बिना उसका दीक्षा लिए कोई भी कर्म करते हो तो उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता है, कोई भी हो। मतलब ऐसे जैसे कि कुछ बहुत सारे संत कहते हैं कि पति कोई गुरु मान लो, तो उसका इतना मानने से क्या होगा? बहुत संत कहते होंगे, वो नहीं जानते होंगे, वो उतने ही तक होंगे, तो क्या करें? कहाँ तक, कहाँ से बताएंगे? कहाँ से बताएंगे? पति को तो परमेश्वर भी मान लिया जाता है ना। हाँ, पति परमेश्वर। लेकिन गुरु का तो नहीं आया कि पति को गुरु मान लो। कहीं आया किसी शास्त्र में? गुरु तो कोई और होता है। ऐसा मूर्ख लोग कहते हैं कि पति को गुरु मान लो। हाँ, जैसे कि महाराज किसी भी ग्रंथ को, किसी भी शास्त्र को उठा के बता दीजिए, कोई हमें बता दे कि उसमें लिखा है कि कोई पत्नी अपने पति को ही गुरु मान ले। बहुत सुंदर महाराज जी ने कहा। महाराज जी एक आध्यात्मिक सवाल है, माफ़ी चाहता हूँ, अबोध है वो किया, तो मैंने आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है आपके पास उसका हल मिलेगा, उस साधक को भूला भटका है।
जैसे वो कहते हैं द्वापर हुआ, सतयुग हुआ, त्रेता युग, सब समय ऋषि महात्माओं ने राम नाम का जप किया था, राम जी की चर्चा की थी। लेकिन अभी जो देखा जा रहा है, कहते हैं राधे राधे कृष्ण कृष्ण बोला जाए, लेकिन उस समय किसी भी संत का चर्चा नहीं आती जिसने कृष्ण कृष्ण का जप किया या राधे राधे का जप किया। राम राम का जप का ऋषि महात्माओं का तो वर्णन आता है। तो ये इसके बारे में अच्छा, एक बात बताइए, आपके घर में बच्चा हुआ, क्या उस बच्चे का नाम पहले से जप करते हो कि नाम रखा लेते हो? तो भगवान जब इस धरातल पर प्रकट हुए, जिस रूप में हुए, फिर उनका जो भी भगवत कृपा से नाम हुआ, नामकरण हुआ, तो फिर उसी के बाद ना जप हुआ। राम जी, पहले राम जी नहीं थे, अयोध्या में किसकी पूजा होती थी? हम पूछता हूँ, किसकी पूजा होती थी बताइए भाई? जब वहाँ पर राम जी का जन्म ही नहीं था, उसके पहले भी भगवान की पूजा होती रही, तो किस भगवान की पूजा होती थी? जो आज हम जाते हैं तिरुचिरापल्ली में, जो रंगनाथ भगवान है, वो अयोध्या में विराजमान थे, उन्हीं की पूजा होती थी, रंगनाथ भगवान की। और जिस समय वो विभीषण ने कहा कि प्रभु मुझे ऐसा चिन्ह दीजिए जिसके आधार से मैं अपना जीवन यापन कर सकूं और भगवत प्राप्ति कर सकें, तो भगवान ने कहा इनको ले जाओ। तो रंगनाथ भगवान ने सोचा कि ये हमें ले जाएगा लंका में, तो वहाँ तो कोई हमें ज़्यादा सेवा करने वाले नहीं होंगे, लेकिन राम जी ने ये भी कह दिया था जहाँ रख दोगे वहीं ये रह जाएंगे। उन्होंने इतना विशाल वो बनाया कि वो नहीं ले जा पाए, वहीं रख दिए, तो आज वहाँ रंगनाथ भगवान है। इसलिए अयोध्या धर्मशाला हो गई, धाम रंगनाथ हो गया। महाराज जी, जैसे माफ़ी चाहता हूँ, जैसे गीता में कहते हैं श्री कृष्ण भगवान सब में मैं हूँ, चाहे राक्षसों में मैं हूँ, पानियों में मैं हूँ, जल में मैं हूँ। और एक शिव पुराण में महादेव कहता है सब में मैं हूँ। और अगर माँ शक्ति की उपासक में देखें तो माँ शक्ति कहती मेरे से ही सब जने हैं। तो ये हर ग्रंथों में अलग अलग कैसे कहा जाए? देखो, ये ग्रंथ है, अगर आप जंगल में घुस जाओगे तो कहोगे ये पेड़ हमें सीधा काटने, सीधी लकड़ी चाहिए, इस पेड़, हाँ ये पेड़ ठीक है, सीधा देखे, फिर इधर उधर निगाह दौड़ाए तो दूसरा देखे कि वो पेड़ ठीक है। ऐसे देखते देखते पूरा जंगल निकल जाओगे, एक भी लकड़ी नहीं काट पाओगे। तो ये सब चक्रों में ना पड़े, जो गुरु ने मार्ग बताया उसी पे स्थिर रहें, उसी को करते हुए भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बड़ी सुंदर महाराज, कोई भूल चुके हैं बहुत समझ के माफ़ कर देना बस। जिज्ञासु में जरूरत है, ऐसी कोई बात नहीं है, प्रसंग करना आपको ठीक है। साथियों, जैसे महाराज जी से सत्संग ली, महाराज जी सत्संग मुझे आध्यात्मिक की तरफ और साथ ही साथ मैंने कोशिश किया आपके सवाल लेने की, तो जैसे महाराज जी ने हर सवाल का संतुष्ट रूप जवाब दिया। माताओं बहनों के लिए कहा है गुरु दीक्षा जरूर लें, और गुरु दीक्षा ये ध्यान रखें सीधा जाते ही ना लें। मेरी तरफ से ये कहता हूँ, हालांकि कहा गया है गुरु को जान तो कोई नहीं सकता, लेकिन अब छान तो जरूर सकते हो। 50 जगह जाओगे, 10 जगह जाओगे, लेकिन जहाँ आपकी श्रद्धा लगे, जहाँ आपको विश्वास लगे, जहाँ लगे समर्पण भाव, वहाँ आप दीक्षा जरूर लीजिए। लेकिन आप सीधा ही जाते, मेरे से ये मत पूछिए मैं किससे दीक्षा लूँ। जो आपको माइक में दीक्षा दे रहे हैं, जो आपको मंच से दीक्षा दे रहे हैं, या जिनसे आप मिल नहीं सकते हो, मैं उनसे कहूँगा एक बार उनसे दीक्षा रुक जाइए। जहाँ आप चरणों में जा सकते हो, जहाँ आप अपना सवाल कर सकते हो, जहाँ आप रो सकते हो, जहाँ आप अपनी समस्या भी बता सकते हो, मार्ग भी पूछ सकते हो, ऐसे संत के पास जाके आप दीक्षा जरूर लें। अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय सीताराम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव, जय सभी संतों की, जय गंगा मैया की। महाराज कोई बोल चूक तो नहीं?